अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो फर्स्ट टाइप आती है उसका नेम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब देखिए नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो हो। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ अगर इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास एक एम मैट्रिक्स है इस आर रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3। तो हॉरिजेंटल लाइन 1 रो है इसमें। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड पे आता है स्टूडेंट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए इस ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ अगर इट हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर उसमें एक ही कॉलम हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे देखें, जैसे m इज़ इक्वल टू है। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 रो हैं लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, ये कॉलम मैट्रिसेस कहलाएंगे। फर्स्ट का ऑर्डर क्या है, 2/1, 2 रोज हैं इसमें और एक कॉलम है। सेकंड में 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका क्या होगा, 3/1। थर्ड पे जो मैट्रिक्स की टाइप आती है उसका नेम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए रेक्टेंगल कैसी शेप की होती है हमारे पास। रेक्टेंगल की क्या होती है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल होती है। तो क्या कहता है, आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स एम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ अगर द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, अगर एम मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं उसकी रोज की तादाद है इज़ नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद के ऑफ एम के। तो क्या कहलाता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें कितनी हॉरिजेंटल लाइन है, 3। इसकी वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 और 2। तो क्या हुआ, बाय 2, 3/2 इसका ऑर्डर हुआ। तो इसकी जो रोज़ हैं, रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम की। सेकंड बी देखें, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। सेकंड में देखें इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद जो है वो बराबर नहीं है। सेकंड में देखें इसमें एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं, तो इसका मतलब हुआ ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद टाइप्स आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज, अगर उसकी रोज की तादाद इस इक्वल बराबर आ जाए टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की तादाद की। तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज किसकी इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम की। तो इसका मतलब है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे ए इज इक्वल टू है। अब देखें इसमें कितनी रोज हैं, हॉरिजेंटल लाइन 2 है, वर्टिकल लाइन 1 2, तो वर्टिकल लाइन भी कितनी है, 2। तो इसका मतलब है इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हैं। तो ये एक कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट वाला क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ।
नेक्स्ट वाला देखें, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद जो 5 टाइप आती हैं उसका नाम है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहते हैं अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स एम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ अगर ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो, अगर उसकी हर इंट्री क्या है, ज़ीरो है। इंट्री क्या होती है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उसकी इंट्री कहलाता है या उसका एलिमेंट कहलाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर इंट्री हर एलिमेंट ज़ीरो है वो नल कहलाता है या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखते हैं, ये मैट्रिक्स का नेम क्या देते हैं, कैपिटल ओ देते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम इंट्रीज तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है और उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है 6 जो टाइप है मैट्रिक्स की, उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा आएगा बाय चेंजिंग, तब्दील करने से, दी रोज इनटू कॉलम, रोज को कॉलम में, और कॉलम्स इनटू रोज या फिर कॉलम्स को रोज में, ऑफ अ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के, इसका कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दें तो जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनेगा। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर वो ए मैट्रिक्स है देन इट्स ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इज डिनोटेड बाय ई टी, हम उसको ऐसे ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें, ये ए है, देखिए इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 1 2 3, ये इसकी फर्स्ट रो है। सेकंड रो क्या है 2 1 0, -1 4 -2। हम इसकी रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को वर्टिकल लिख करके लिखते हैं। क्या आएगी हमारे पास 1 2 इधर आ जाएगा और 3 के साइड पे आ जाएगा, -1 की जगह पे आ जाएगा। फिर सेकंड वाली को 2 फिर 1 फिर हमारे पास 0 है तो इधर 0 आ जाएगा। तो ये जो रो है इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, कॉलम में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट वाली क्या है -1 4 -2, इसको भी रो को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम को। या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये जो कॉलम था 1 2 -1, इसको हमने रो में चेंज कर दिया है। तो रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करने को क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये ए का क्या आया है, ए टी, ए ट्रांसपोज आया है। बी देख सकते हैं, बी की जो रोज थी या कॉलम्स थे उनको किस में चेंज कर दिया हमने, रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में, तो ये उसका क्या आ गया है, ट्रांसपोज आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस। तो इसका मतलब है लेट ए बी अ मैट्रिक्स, अगर एक ए मैट्रिक्स है देन इट्स नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ माइंड ए। क्या कहता है कि अगर आप ए मैट्रिक्स की हर एंट्री के साइन को चेंज कर दें, तब्दील कर दें, तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगा, वो होगा -a और वो उसका क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या आएगा, ए है। आप क्या करें, हर जो एलिमेंट है, ठीक है, एंट्री है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे माइनस से आ गया, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जब मल्टीप्लाई आएगा 1 से तो -1, माइनस जब -2 से मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 आ गया। 3 के साथ माइनस आ गया और 4 के साथ भी माइनस आ गया। या फिर आप क्या करें, हर एंट्री के साइन को चेंज कर दें जिस तरह आपको ईजी लगता है। तो माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -3 -4 आ जाएगा और ये माइनस है। तो एक ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आता है, उसकी हर एंट्री के साइन को हम क्या करें, चेंज कर दें, तब्दील कर दें, तो वो जो एक न्यू मैट्रिक्स बनता है वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। ये जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं अब हम इनको एक बार रिवाइज करके देखते हैं और एक एक एग्जांपल से दोबारा समझते हैं। फर्स्ट टाइप स्टूडेंट जो हमने पढ़ी है उसका क्या नेम था, उसका नेम था रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप क्या थी, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो होती है। कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी रो क्या होगी, सिर्फ
एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने नेम दे दिया, ये हमारे पास ए है और ए क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि 6 की सिर्फ एक ही रो है। सेकंड हमने कौन सी टाइप्स पढ़ी, नंबर 2 पे जो हमने टाइप पढ़ी है उसका क्या नेम था, उसका नेम था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। रो ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकती हैं, लेकिन उसका क्या होगा, उसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं m इज़ इक्वल टू 1 0। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज़ हैं लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड पे जो स्टूडेंट हमने टाइप पढ़ी है उसका क्या नेम था, उसका नेम था रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आते हैं। नंबर ऑफ रोज़ मतलब रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं आती, तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी और वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हम कह देते हैं हमारे पास एक है 1 2 3 0 5 7। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज़ हैं और 3 क्या है, कॉलम हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। 4 क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या था, रेक्टेंगुलर के रिवर्स था, मतलब उसकी उलट था, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू आए थे नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देख सकते हैं आप, इसमें जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर 4 टाइप के बाद हमने 5th टाइप पढ़ी थी और 5th टाइप हमने क्या कहा था, कौन सा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो नल होता है या फिर ज़ीरो होता है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री, जिसका हर एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसकी हर एंट्री क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो होती हैं उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। 5th टाइप के बाद हमने 6 टाइप पढ़ी थी और 6 टाइप कौन सी थी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या, कि अगर एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम कहते हैं ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसके रोज़ हैं 1 2 0 0 5 कर देते हैं इधर 0 5। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका अब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए टी। ये इसका क्या है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना। रोज़ को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देने को क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। 6 के बाद जो नेक्स्ट टाइप थी 7 टाइप, लास्ट टाइप हमने पढ़ी, वो हमने क्या पढ़ी थी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कब आता है, तो नेगेटिव क्या, माइनस कब आता है। तो हम कहते हैं कोई भी हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, -1 2 3 एंड 4, तो ये एक मैट्रिक्स है, इसके साइन को तब्दील कर दें, इसके साइन को क्या कर दें,
चेंज कर दें तो ये एक नेगेटिव बन जाएगा, -a बन जाएगा। कैसे? इसकी हर एंट्री का जो साइन है उसको चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, तो ये इस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने 7 टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टाइप्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे।